स्पॉइलर वार्निंग, अगर तुमने ब्लैक एडम नहीं देखी है तो ये वीडियो भी मत देखो। अब इसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कोई नाटक नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं। एंडिंग आते आते टैट एडम को ये समझ में आ जाता है कि उसके जागने के बाद कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बल्कि लोगों के साथ बुरा ही हो रहा है। लोग मर रहे हैं, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। तो वो सजान बोलकर अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और अमांडा वॉलर के जेल में चले जाता है, जहां पर वो मेक श्योर करती है कि कभी भी वो सजान दोबारा नहीं बोल पाए और फिर से अपने पावर्स गेन ना कर पाए, जो कि बिल्कुल भी कॉमिक बुक एक्यूरेट तो नहीं है। क्योंकि अगर एक बार ब्लैक एडम ने सजाम बोल दिया तो खत्म, खल्लास, वो फिर कुछ नहीं बोल पाएगा। सजाम तो दूर की बात है। जैसे ही ब्लैक एडम जेल में बंद होता है, यहाँ से सबाक, बहुत ही अंडर डेवलप्ड विलन, इतना अंडर डेवलप कि मैं भूल ही गया अपने रिव्यू वाले वीडियो में उसके बारे में बात करना। तो बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड विलन जाग जाता है, नर्क से बाहर निकल जाता है और जाता है कांधार, उसे नर्क बनाने, पूरी दुनिया को नर्क बनाने। जैसे ही ये जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को पता चलता है, वो तुरंत कांधार की तरफ जाते हैं, जिन्हें भी कुछ डेवलप किया नहीं गया। क्योंकि डॉक्टर फेट के साथ जो होता है वो होने पर हमें कुछ फील नहीं हुआ, कम से कम मुझे तो नहीं हुआ। ये लोग सवाल से लड़ रहे होते हैं, उन्हें समझ में आता है कि ये इसे नहीं हरा सकते। तो डॉक्टर फेट अपना सेक्रीफाइस करने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भविष्य में देखा था कि हॉकमैन मर जाएगा, तो उन्होंने ज्यादा अच्छा समझा कि मैं ही अपना सेक्रीफाइस कर दूं। और डॉक्टर फेट को बहुत ज्यादा नर्फ कर दिया गया, क्योंकि उन्हें ब्लैक एडम को उठा के दिखाना था, बहुत ऊंचाई पे दिखाना था उसे। क्योंकि ब्लैक एडम उतना पावरफुल नहीं है जितना डॉक्टर फेट है कॉमिक्स में। तो डॉक्टर फेट को बहुत ज्यादा नर्फ कर दिया गया इस मूवी में। फिर भी डॉक्टर फेट सबाक से लड़ने जाता है और उसे भी बहुत जल्द समझ में आ जाता है कि मेरे बस की नहीं है, जाके ब्लैक एडम को जगाओ। और वो अपने एस्ट्रल फॉर्म को भेजता है वहां जेल की तरफ और छुड़ा लेता है डेथ एडम को, ताकि वो जल्दी से सजान बोले और अपने पावर्स गेन करे। और वो ऐसा करता भी है, लेकिन उसके वहां जेल से यहाँ तक कदाक तक आने पे बहुत टाइम लग जाता है। उतने देर में डॉक्टर फेट का फेट निकल जाता है। थोड़ा बहुत फिर से लड़ते हैं, इतने देर में ब्लैक एडम आके चीर देता है बीच से सबाक को। बस इतना ही काम था, ना उसे अच्छे से डेवलप किया गया ना कुछ, बस वो मार खाने आया था ब्लैक एडम से। और इतने में डॉक्टर फेट का हेलमेट निकल जाता है अपने पेनियन की खोज में। उसके बाद ब्लैक एडम बैठता है कदाक की राजगद्दी में, फुल कॉमिक बुक वाले पोज में, ऐसे मुट्ठी वगैरह बांध के। और हमें लगता है कि फाइनली ये अपना असली रंग दिखाएगा, जैसा कि ये कॉमिक्स में है। लेकिन नहीं, वो फिर राजगद्दी को ही तोड़ देता है और बोलता है कि कोई राजा नहीं, मैं प्रोटेक्टर हूँ। इसके बाद अपने आप को नाम देता है टैट एडम से ब्लैक एडम। और अब पोस्ट क्रेडिट सीन, यहाँ पर ब्लैक एडम चांदनी रात में खड़ा था उस महल में ही। वहीं पर ड्रोन आता है, जहाँ पर अमांडा वॉलर बोलती है कि तेरे को मेरे जेल में नहीं रहना, अब कद्दाक ही तेरा जेल है, अगर यहाँ से बाहर निकला तो खत्म, तू खत्म। बोलता है कि पूरे प्लेनेट पे मेरे जितना पावरफुल कोई नहीं है। अमांडा बोलती है कि अगर नहीं है तो मैं दूसरे प्लेनेट से मंगवाऊंगी। और फिर आता है हेनरी कैविल का सुपरमैन, हेनरी कैविल का सुपरमैन। फाइनली 6 साल के इंतजार के बाद फाइनली हमें देखने को मिला। और भाई साहब क्या लगा है बंदा, एकदम वाइब्रेंट कलर के साथ। हालांकि मेरे को पीला उतना अच्छा नहीं लगा उसके शूट में, लेकिन फिर बहुत बढ़िया था। और अब मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैन ऑफ स्टील 2 भी अनाउंस कर दी गई है, तो और ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो वही सुपरमैन की बात, हेनरी कैविल वापस आ गया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट हमें ब्लैक एडम से मिली है कि उसे एक एंटी हीरो बना दिया गया है, वो बहुत ज्यादा तगड़ी है। क्योंकि वो एंटी हीरो नहीं है, वो एक प्रॉपर विलन है। और मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही। हालांकि एक रोशनी है इस अंधेरी जहां में, जहां पर जो वो बच्चा और वो माँ है ना, उसके साथ ब्लैक एडम का अटैचमेंट बन चुका है। तो फ्यूचर में शायद उनको मार करके इसे प्रॉपर विलन बनाया जा सकता है, जैसा कि कॉमिक्स में भी हुआ था। कॉमिक्स में ब्लैक एडम की एक लव इंटरेस्ट होती है और उसका एक छोटा भाई होता है, लेकिन यहाँ माँ बेटी है तो वो भी चलेगा। और उन दोनों को ही ये पावर्स दे देता है, अपनी फैमिली बनाता है, उनके साथ का दाग को चलाता है। लेकिन इन दोनों को मार दिया जाता है और ब्लैक एडम हो जाता है पागल। तो वैसा कुछ हम मूवीज में भी देख सकते हैं, तो प्रॉपर विलन बनने के चांसेस हैं उसके। हालांकि ओवरऑल जो मूवी थी वो एंटरटेनिंग थी, मुझे पसंद आई। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी थी। ओके बाय।